शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 16 जुलाई 2023 की अव्यक्त मुरली है जो दोहराई जा रही है 7 मार्च 1995 की। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है कि ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। इन्हीं के बारे में आज बाबा बात करने वाले हैं। आज बाबा चारों ओर के बच्चों में 2 विशेष सत्ताओं को देख रहे हैं और वो दो में से एक है धर्म सत्ता और दूसरी है स्वराज्य सत्ता। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ये दोनों सत्ताएं हर एक को प्राप्त होती हैं। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता और पवित्रता के धारणा स्वरूप और स्वराज्य सत्ता अर्थात अधिकारी बन सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार से नियंत्रण में चलाना। स्वराज्य अधिकारी व स्वराज्य के सत्ताधारी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूपों में अधीन नहीं बनेंगे, अधिकारी रहेंगे। वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में अधीन नहीं बनेंगे, हमेशा अधिकारी रहेंगे। हर ब्राह्मण आत्मा को बाबा ने ये दोनों ही सत्ताएं प्राप्त कराई है ना। हाँ जी बाबा, सभी में ये दोनों सत्ताएं हैं कि अभी पूरी नहीं आई है। पूरी तो नहीं आई है बाबा, पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी की दोनों सत्ताएं प्राप्त करने वाले ही भविष्य में धर्म और राज्य सत्ता के अधिकारी बनते हैं। दोनों ही सत्ताएं धारण की हैं, कर रहे हैं बाबा। अपना चित्र देखा है? दोहरे विदेशियों का चित्र है या औरों का चित्र है? इसमें किसका चित्र बैठ रहा है? अपना चित्र बैठ रहा है कि दूसरों का बैठ रहा है? तो उस चित्र में दोनों सत्ताओं की निशानी देखी है। थोड़ा थोड़ा दिखता है बाबा, क्योंकि पूरा तो अभी संपूर्ण नहीं हुए हैं। धर्म सत्ता की निशानी है लाइट का ताज और राज्य सत्ता की निशानी है रत्न जड़ित ताज। तो अपना चित्र देखा है? तो दोनों सत्ता धारण इस समय करते हो। जो आधा कल्प दोनों ही सत्ताएं आप सबके एक ही हाथ में हैं। द्वापर से देखो तो धर्म सत्ता अलग हो गई और राज्य सत्ता अलग हो गई, इसलिए धर्म पिताओं को आना पड़ा। तो धर्म पिता और राजा दोनों अलग अलग रहे, लेकिन आपके राज्य में अलग होंगे क्या? नहीं बाबा, उस समय तो 16 कला संपूर्ण हर चीज में, हर बात में राजा संपूर्ण हो, तो हर एक के पास दोनों सत्ताएं इकट्ठी होती हैं, इसलिए अखंड निर्विघ्न राज्य चलता है। तो हर एक में ये दोनों ही सत्ताएं देख रहे थे कि हर एक ने कितनी अपने में धारणा की है। हर एक आत्मा अपने अपने स्तर पर कितना धारणा में लाए हैं, कहाँ तक अधिकारी बने हैं। क्या सदा अधिकारी रहते हैं या कभी अधीन और कभी अधिकारी? तो हो जाता है बाबा। अभी अभी अधिकारी हैं और अभी अभी अधीन हो जाए तो अच्छा लगेगा? नहीं बाबा, कि सदा अधिकारी अच्छा है। सदा अधिकारी अच्छा है बाबा। तो सदा अधिकारी चाहिए या थोड़े समय के लिए चलेगा? नहीं बाबा, सदा अधिकारी। तो जब स्वयं बाबा अधिकार दे रहे हैं, देने वाले दे रहे हैं, और लेने वाले जो हैं उनको क्या करना चाहिए? लेना चाहिए। लेकिन हमारा ये स्थिति है कि हमको लेने में भी तकलीफ है, हम पूरा पूरा ले भी नहीं पाते हैं। लेना सहज है या देना सहज है? लेना तो बहुत ज़्यादा सहज है बाबा। तो लेने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना? नहीं बाबा, मुश्किल तो नहीं है। देने में सोचा जाता है कि दें कि नहीं दें, थोड़ा दें, ज़्यादा दें, लेकिन लेने में तो सब कहेंगे जितना मिले उतना ले लो। तो लेने में भी नंबर 1 या नंबर 2 हो। लेने में भी हम लोग नंबर 1 पर नहीं आ पाते हैं, उसमें भी 2, 3 होने लगते हैं।
इसमें तो नंबर 2 कोई नहीं बनता। और जब देना पड़ता है तो देने में भी नंबर 1 हो, सोचना पड़ता है, नंबर 1 भी हो जाता है। मतलब देने में तो आगे आगे हाँ देंगे देंगे, लेकिन उसमें भी सोचना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, एकदम खुले दिल से नहीं दे पाते हैं। वास्तव में देखो कि देते क्या हो। ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है? बाबा से लेना है और आत्माओं को देना है। तो अगर देने वाली चीज से लेने वाली चीज श्रेष्ठ है तो लेना हुआ या देना हुआ? लेना ही हुआ ना। देने वाली चीज़ तो कम श्रेष्ठ है, लेने वाली चीज़ तो बहुत श्रेष्ठ है। तो ले ही रहे हैं हम लोग, ब्राह्मण जीवन में भी ले ही रहे हैं। तो देना पड़ेगा, देना है ये सोचते हो तो भारी होते हो, लेना है तो सदा खुश रहेंगे, हिम्मत में रहेंगे। देने में सोचते हो, देना मुश्किल है, लेकिन पहले लेते हो फिर देते हो, कुछ भी नहीं हो। पहले बाबा से ढेरों ढेर ले लेते हैं और फिर थोड़ा सा देते हैं, तो क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। तो आपके पास कुछ है तो बाबा को देंगे। दी तो अच्छी चीज़ जाती है या खराब चीज़ देना चाहिए? नहीं बाबा, देनी तो हमेशा अच्छी चीज़ चाहिए। तो क्या अच्छा है आपके पास? बाबा मुझे इतना प्यार से पूछ रहे हैं कि देने में अच्छा चीज़ देना चाहिए कि बुरा चीज़ देना चाहिए। तो हमें तो यही लगता है कि अच्छा चीज़ देना चाहिए। तो बाबा बोलते हैं अच्छा तो बताओ तुम्हारे पास अच्छा क्या है? तन अच्छा है? नहीं बाबा। मन अच्छा है? नहीं बाबा। धन अच्छा है? नहीं बाबा। सब बेकार है। दवाइयों के धक्के से तो शरीर चला रहे हो, तो धक्के वाली गाड़ी अच्छी होती है क्या? नहीं बाबा। तो ब्राह्मण जीवन में लेना ही लेना है। वास्तविकता में हम लोग ले ही रहे हैं, दे कहाँ रहे हैं, सब कुछ तो ले ही रहे हैं बाबा से। और बाबा तो मुस्कुराते हैं कि बच्चे बाबा से भी चतुर हैं। हम जो बच्चे हैं ना, बाबा से भी चतुर हैं। पहले लेते हैं फिर देने का सोचते हैं। लेने घड़ी पहले जल्दी जल्दी ले लेते हैं और अब जब देने की बात आए तो सोचते हैं। तो होशियार हो ना, इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि हम होशियार हैं। अच्छा है, बच्चे होशियार होते हैं तो पिता को अच्छा लगता है, लेकिन चलते चलते यदि थम जाते हो तो अच्छा नहीं लगता है। जो हम देते नहीं है ना, तो उसका असर ये पड़ता है कि हम धीमे पड़ जाते हैं, थम जाते हैं, डर जाते हैं। तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। ऐसे क्या हम बहाने बनाते रहते हैं, नहीं देते हैं और खुशी खुशी चलते रहते हैं। तब तक तो बाबा को भी मुस्कुराते रहते हैं कि चलो चल तो रहा है ना, लेकिन जब उसका प्रभाव पड़ता है और हम धीमे पड़ते हैं तब बाबा को अच्छा नहीं लगता। कभी कभी बच्चों की शक्ल ऐसे लगती है कि पता नहीं क्या हो गया। जैसे शरीर में चलते चलते खून कम हो जाता है तो कमज़ोर हो जाते हैं ना, वैसे ही चेहरे से भी कमज़ोरी नज़र आती है। तो वो जो कमज़ोरी होती है वो चेहरे में भी नज़र आती है। तो यहाँ भी खुशी की, शक्तियों की कमी हो जाती है ना, तो चेहरा ऐसे हो जाता है। सब जानते हैं और इस बात के सभी अनुभवी भी हैं। ये बाबा अच्छी तरह से जानते हैं। एक तरफ कहते हो कि खुशियों की खान मिली है और वो भी अविनाशी, फिर कम कैसे हो जाती है? तो बाबा के पास आपके सारे दिन के, मन के मूड और मूड प्रमाण जो फेस है, जो चेहरा है, जो शक्ल हमारी है ना, मुंह लटक जाता है बात बात पे। तो बाबा कहते हैं ये जो बदलता है, ये बदलता हुआ जो चेहरा है, वो सारे दिन के चित्र वहाँ बाबा के पास होते हैं। आप तो चित्रों का म्यूजियम बना देते हो ना, दिन भर में इतना बार ऊपर नीचे ऐसा वैसा चेहरा पर इतना एक्सप्रेशन आता है, इतना तरह से चेहरा बदलता है कि बाबा कहते हैं पूरा म्यूजियम बन जाता है हमारा। बाबा के पास आपके चित्रों का म्यूजियम होता है, पूरा संग्रहालय बना के रखा हुआ है बाबा ने। तो सदा ये याद रखो कि मैं ब्राह्मण आत्मा, राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूँ। ये स्मृति का निश्चय है तो नशा है। जैसे ही ये स्मृति बुद्धि में चलेगी ना, स्मृति रहेगी तो नशा चढ़ा रहेगा। निश्चय कम तो नशा भी कम। तो जांच करो, ये सत्ताएं सदा साथ रहती हैं, वह कभी खो भी जाती हैं और फिर कभी आ जाती हैं।
ऐसा इस बात का ध्यान में हमें रखना है कि कभी खो जाती है, कभी आ जाती है। अच्छा, आज दोहरे विदेशी मेजोरिटी है, ज़्यादातर दोहरे विदेशी वहाँ पर सम्मुख में है मधुबन में। तो बाबा विशेष दोहरे विदेशियों से पूछते हैं कि सारे दिन में अपने अधिकार की सीट पर सेट रहते हो या अपसेट बहुत जल्दी होते हो। ये परमात्मा में तब इस तरह से ऊपर उठ गया है बाबा, ऊपर नीचे होते हैं लेकिन पूरा अपसेट जो होना होता है उसको तो नहीं होते। तो बाबा तो दोहरे विदेशियों से पूछ रहे हैं कि बहुत जल्दी होते हो कि अपसेट होना ये पास्ट की बात हो गई, ये अब बीती बात हो गई, अब अपसेट नहीं होते हम तो, ये निमित्त नहीं होता है बाबा, अभी नहीं होते, पास्ट हो गया है ना। हाँ जी बाबा, अभी तो नहीं होते हो ना। नहीं बाबा, अभी ज्ञानवान शक्तिवान बन गए, ऐसे तो नहीं कि छोटी सी बात में अपसेट हो जाओ। नहीं बाबा, अपसेट तो नहीं होते, चेहरा बदल जाए, मूड बदल जाए, ऐसा कभी कभी होता है। हाँ बाबा, यह तो थोड़ा बहुत होता है, चेहरा थोड़ा बहुत तो आगे पीछे होता है, निरंतर खुशी का चेहरा नहीं रख पाते हैं, नहीं रहता है तो वो रखना दिखावा थोड़ी करना है, स्वाभाविक जो है वो होता है। लेकिन अपसेट एकदम पूरा मूड ऑफ करके एकदम बैठ गए, वैसा वाला स्थिति से अब ऊपर उठ गए, वो अब पास हो गया है बाबा। कभी कभी अपसेट होते हो? नहीं बाबा। अच्छा, जो समझते हैं कि अपसेट होना क्या होता है वो भी भूल गए हैं। ऐसे शक्तिशाली आत्माएं जो कभी अपसेट नहीं होते वो हाथ उठाओ। इसने उठाया बाबा, सच तो बोल रहे हो, उसकी मुबारक, बाबा मुबारक दे रहे हैं। अभी इस सीज़न में कुछ तो मधुबन में छोड़कर जाएंगे या कुछ लेकर जाएंगे। ज़्यादातर ने मधुबन में शिवरात्रि मनाई है ना, तो जिसका जन्मदिन होता है उसको तो गिफ्ट देते हो ना। तो बाबा को क्या गिफ्ट दी? ये अपसेट होना, यही गिफ्ट दे दो। देखिए बाबा ऐसा गिफ्ट मांगते हैं कि हम जो अपसेट होते रहते हैं, बाबा कहते हैं यही गिफ्ट दे दो। तो अब हम बाबा को दे देंगे तो नहीं होंगे। हिम्मत है, इसको इतना हमारा विकार लेने में भी बाबा कहते हैं इसको गिफ्ट समझ के दे दो, और तब भी हमको हिम्मत करना पड़ता है। बाबा पूछते हैं हिम्मत है? अच्छा, हाथ उठाओ और टीवी में सबके हाथ निकालो, सोच समझकर पक्के हाथ उठाना। देखो सभी के हाथ का फोटो निकाला, देखना अभी फोटो निकल गया है। बाबा को वो चेहरा अच्छा नहीं लगता, वो जो मुंह लटकाया हुआ चेहरा होता है ना, वो बाबा को अच्छा नहीं लगता है। तो बाबा हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं, मुरझाया हुआ नहीं, खिला हुआ। जिससे प्यार होता है ना, तो उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। तो दोहरे विदेशियों तो बाबा से बहुत प्यार करते हैं, तो जो बाबा को अच्छा लगता है वही आपको अच्छा लगता है ना। हाँ जी बाबा, जो बाबा को अच्छा लगता है वही हमें अच्छा भी लगता है। भले कुछ कुछ चीज़ों हम पूरा कर नहीं पाते हैं, लेकिन अच्छा तो वही लगता है, पूरा श्रीमत पर चलना। अभी किसी का भी ऐसा समाचार नहीं आए कि क्या करें, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं जाओ। हाँ जी बाबा, नहीं जाते, अपसेट तो नहीं होते हैं बाबा। जैसे झूला झूलते हो ना, तो वो बहुत नीचे और फिर बहुत ऊपर होता है, फिर बहुत नीचे हो जाता है, फिर बहुत ऊपर हो जाता है, और ये बहुत फास्ट भी होता है। तो इससे क्या होता है, शरीर पूरा थकावट हो जाता है, शरीर पूरा अपसेट करेगा ना। लेकिन आप अपसेट होते हो क्या? नहीं बाबा। क्यों नहीं होते हो? क्योंकि खेल समझते हो। तो अपसेट होने के बजाय मनोरंजन समझते हो। झूले में जब ऊपर नीचे तेज गति से होते हो तो पूरा शरीर में थकावट आएगा, लेकिन खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो खेल है, वो तो मनोरंजन है, मज़ा आया। तो वैसे ही बाबा कहते हैं जीवन का भी तो ये खेल है। ऐसे अगर कोई अपसेट करने की बातें आए भी, और आएंगी भी जरूर, जीवन है उसमें तो आना ही है। जिन्होंने, तो हमें क्या करना है, जिन्होंने हाथ उठाया उन्होंने पास और बड़ी अपसेट करने वाली बातें आएंगी, क्योंकि माया भी मुरली सुन रही है।
माया भी समझ रही है कि हम क्या करने वाले हैं, तो लेकिन उसको एक खेल समझो। तो माया जो परिस्थितियाँ लाएगी उसको हम लोग क्या समझेंगे, खेल। तो वो कर नीचे लेके जाएगी तो हमें फिर ऊपर आ जाना है, और ऐसा जो होगा इसको हम खेल समझेंगे। बाबा भी तो हमारा खेल देखकर मुस्कुराते हैं। घबराओ नहीं, अच्छा झुलाती है, झुलाने दो। परिस्थितियाँ जीवन हमें क्या कर रही, झूला झुला रही है, झुलाओ, लेकिन मन घबराए नहीं। मन पूरा हमें क्या, ये तो झूला झूल रहे हैं, ये तो जीवन है, इसमें झूला झूल रहे हैं, मनोरंजन है। ज्ञानवान शक्तिवान बन जाओ, उस चीज को छोड़ो नहीं। अगर एक दो बार भी माया ने देखा कि अपसेट होने वाले ही अब नहीं है, अभी अपसेट नहीं होते हैं, तो खुद अपसेट हो जाएगी, आपको नहीं करेगी। बात की लेन देन भले करो, कोई भी बात आती है तो आप ज्ञानवान होने के कारण इतना तो समझते हो ना कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और इससे भी जो भी है अपना लौकिक स्तर पर जो भी फैसला है। लेकिन बात की लेन देन बात की रीति से करो, बातचीत को बातचीत तक ही रहने देना है, अपसेट रूप से नहीं करो। अब उसमें पूरा जो बोलते हैं ना, भावुक होकर के फैसला नहीं करना है। एक तरफ बोलते जाएंगे, दूसरी तरफ गंगा जमुना बहाते रहेंगे। चाहे मन में बहाओ, चाहे आँख से बहाओ, दोनों ही ठीक नहीं है। बाबा एकदम स्पष्ट बता रहे हैं कि दोनों ही ठीक नहीं है। आँख से आंसू गंगा जमुना बह रहा है और बातें कर रहे हैं, चाहे ज्ञान की बातें करें, चाहे लौकिक परिस्थितियों की बातें करें, लेकिन गंगा जमुना बहा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं वो ठीक नहीं है। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो। अब फिर से बाबा पूछ रहे हैं कि गिफ्ट देने के लिए तैयार हो, या अपने जो अपसेट होने की बार बार स्थिति आती है, जो अपसेट होना गिफ्ट में दे मांग रहे हैं बाबा। पूरी तरह से तैयार है बाबा, ये तो हटा चुके हैं अपने जीवन से। सोच लिया कि ऐसे ही कहा, हाँ कर लिया, नहीं बाबा बढ़िया से सोच लिए। बाबा बहुत सहज शब्दों में युक्ति बता रहे हैं कि जब भी कोई परिस्थिति या प्रकृति हलचल के रूप में आए तो दो शब्द याद रखो, विधि है नॉट या डॉट। सबसे सरल विधि बाबा बता रहे हैं, या तो नॉट या तो डॉट। अगर कोई बात गलत है तो यही सोचो नॉट, मतलब नहीं करना है, न सोचना है, न करना है, और न बोलना है, और डॉट लगा दो तो नॉट हो ही जाएगा। डॉट लगा दिए तो खत्म हो गया। सोचो नॉट, लगाओ डॉट। सोचना है कि नहीं करना है और फिर डॉट लगा देना है। इतना प्यार से बाबा इतना बढ़िया से बोलते हैं, सोचो नॉट, लगाओ डॉट और फिनिश, बात वही खत्म। डॉट यानी बिंदी लगाने में कितना समय लगता है, एक क्षण से भी कम। लेकिन होता क्या है, समझते हो कि ये नहीं करना है, ठीक नहीं है, लेकिन बिंदी लगाना नहीं आता है। ज्ञानवान तो बन गए, लेकिन सिर्फ ज्ञानवान नहीं चाहिए, ज्ञान के साथ शक्ति भी चाहिए। तो शक्तिशाली स्थिति की कमजोरी है, इसलिए बिंदी नहीं लगा सकते हो। शक्ति की कमी हो जाती है, ज्ञान तो हो गया लेकिन शक्ति की कमी होने के कारण बिंदी नहीं लगा पाते हैं। और जिसे डॉट लगाना आएगा, जिसे बिंदी लगानी आएगी, वो बाबा को भी नहीं भूलेगा, क्योंकि बाबा भी क्या है, मेरे बाबा भी बिंदी है। फिर बाबा कहते हैं आप भी तो बिंदी हो। हाँ जी बाबा, बाबा भी बिंदी, हम भी बिंदी, तो बातों में भी बिंदी, तो सभी याद आ जाएगा, पूरी बात याद आ जाएगी कि हम बिंदी हैं, बाबा बिंदी हैं, बातों को भी व्यर्थ में भी बिंदी लग जाएगा। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह या आश्चर्यचकित कर देने वाली जो विस्मय आदि सूचक मात्रा कहते हैं, या फिर कॉमा, ये नहीं दो। पूर्ण विराम, सीधा सीधा बिंदी, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप की मात्रा तो इजी है ना, बस एक बिंदी लगाना है, सबसे सरल है। और सब तो मुश्किल है, और सबसे मुश्किल होता है प्रश्न चिन्ह बनाना, ना घुमावदार ऐसे पूरा बनाओ, फिर जाकर के उसमें भी लेकिन नीचे एक बिंदी लगानी ही होती है। तो बाबा कहते हैं सबसे कठिन है, लेकिन हम वो क्यों सबसे जल्दी उसी को लगाते हैं। क्यों लगाते हैं सबसे जल्दी उसको, क्योंकि हमारा अभ्यास में आ चुका है, हर बात में प्रश्न चिन्ह, हर बात में प्रश्न चिन्ह लगाने की आदत हो गई है।
इसलिए बाबा कहते हैं उस आदत को बदलना है, क्योंकि वास्तविकता में प्रश्न चिन्ह लगाना तो सबसे मुश्किल है, वो लगाना बहुत जल्दी आता है। प्रश्न चिन्ह सबसे जल्दी लगाते हैं क्योंकि अभ्यास है। सुनाया है ना कि वाई आए, वाई शब्द आए तो क्या करो, फ्लाई। वाई आए तो फ्लाई, ऊपर उड़ जाओ। वाई नहीं फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना, उड़ना आता है। हाँ जी बाबा। वैसे दोहरे विदेशी में अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं, बाबा ऐसे रत्नों को देख हर्षित भी होते हैं। साथ साथ ऐसे रत्न जो बहुत अमूल्य हैं, ऐसे अमूल्य रत्नों में अगर बहुत ज़रा सा भी कहीं दाग दिखाई देता है तो अमूल्य रत्न के आगे वो दाग अच्छा नहीं लगता। होता तो छोटा सा दाग है, लेकिन कहेंगे तो दाग ही ना, लेकिन उसको कहेंगे तो दाग ही। तो जब अमूल्य रत्न बन गए हो तो बाकी छोटा सा दाग क्यों रखा है? अच्छा लगता है क्या? नहीं बाबा, अच्छा तो नहीं लगता। ये तो नहीं सोचते हो कि चंद्रमा में भी तो काला दाग दिखाई देता है इसलिए अच्छा है। ये नहीं, दोहरे विदेशी सैंपल बन करके दिखाओ, उदाहरण बनो। दोहरे विदेशियों को बाबा कह रहे हैं, और हमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि हमें क्या बनना है, उदाहरण। जरा भी कोई कमी नहीं। वैसे दाग का कारण होता क्या है? चाहते नहीं हो कि दाग लगे, लेकिन लग जाता है। क्यों लग जाता है? मूल कारण जानते हो? जानने में तो होशियार हो, जानते भी हो। और जब आपस में वर्कशॉप करते हो, जब उस पर विचार विमर्श करते हो, उस पर मंथन करते हो, तो बाबा वर्कशॉप के भी फोटो देखते हैं। तो उस समय जब मंथन चलता है, उस समय का भी बाबा हमारा सब चेहरा का, बाबा ने कहा ना आज कि हम हमारे चेहरे का, हमारे दिन भर में जो हमारा चेहरा पर जो अलग 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 रूप हमारा चेहरा का फोटो खींचते जाते हैं बाबा, और उसको संग्रहालय में जमा करते जाते हैं। पूरा का पूरा म्यूजियम खड़ा हो गया है। तो उसको बाबा कहते हैं कि उस समय का भी फोटो रखते हैं बाबा। कारण बहुत निकालते हो कि ये कारण है, ये कारण है, फलाना कारण, ढिमकाना कारण, और अच्छी अच्छी बातें वर्कशॉप में निकालते हो। जो मंथन होती हैं, जो बातचीत होती है, जो चर्चाएं होती हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे निष्कर्ष भी निकालते हो, लेकिन वर्क में नहीं लाते उसको, फिर अपने जीवन में धारणा में नहीं लाते हो। बॉडी कॉन्शियस के बहुत सूक्ष्म रूप बन जाते हैं। जब ऊंचा उठने लगते हैं ना, तो जो बॉडी कॉन्शियस, जो देह अभिमान है, वो बहुत सूक्ष्म स्तर का हो जाता है। अभी मोटे मोटे रूप में बॉडी कॉन्शियस नहीं आता है, अब बड़ा बड़ा बात में तुरंत समझ में आता है ये तो बॉडी कॉन्शियस है, इसको तो हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म स्तर पर आता है ना, उस और सूक्ष्म स्तर में आता है और रोयाल रूप में आता है, मतलब एकदम अपना बन करके आता है, इतना निजी हो जाता है, इतना समीप का हो जाता है ना कि लगता है अरे ये तो मेरा एकदम अपना जीवन का बात है। लेकिन वो वही विकार है, वही माया है। तो मोटे मोटे रूप में आएगा तो हम लोग पहचान जाएंगे, इसलिए वो सूक्ष्म रूप में आएगा, रोयाल रूप में आएगा, एकदम अपना बन करके आएगा। तो बुद्धि बहुत अच्छी चलाते हो, जब अच्छी अच्छी बातें सोचते हो तो बाबा खुश होते हैं। लेकिन अच्छी बातें सोचते करते फिर थोड़ा भी अगर कोई एडिशन करेक्शन करते हैं तो मैंपन आ जाता है। जैसे खुशी से अपने विचार देते हो, ऐसे दूसरों के विचार भी खुशी से लो। घबराओ नहीं, ये कैसे होगा, ये क्या कर दिया, ये तो हो नहीं सकता, ये ऐसे रहेगा तो चलेगा, ऐसे कैसे चल सकता है, ये नहीं चलेगा। दूसरों की राय, दूसरों की बात को भी इतना ही लिहाज दो जितना अपनी बात का लिहाज रखते हो। विचार देना अलग चीज़ है। आपको उनके विचार अगर ठीक नहीं भी लगते हैं तो उसको इफेक्ट में, तो उसका प्रभाव में फिर क्यों आ जा रहे हैं, अपनी अवस्था ऊपर नीचे क्यों हो जा रही है। तो अगर अवस्था ऊपर नीचे, अगर विचार पसंद नहीं भी आए तो अवस्था ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए ना। अगर अवस्था बाबा कहते हैं ऊपर नीचे हो गई तो फिर वो सेवा नहीं होती। आगे बाबा बता रहे हैं कि एडजस्ट करना, दूसरों के विचार को भी अपने विचारों के माफिक सोचना समझना कि ये है, दूसरों के विचारों को लिहाज देना, दूसरों की बातों पर भी उतना ही सोचना है, उतना ही विचारना है, मंथन करना है, तो वो होगा उनकी बातों का भी लिहाज रखना। जैसे समझते हो ना कि मैंने ये सोचा, ये विचार निकाला, विचार किया, काम किया, तो मेरे विचारों का महत्व होना चाहिए।
तो दूसरों को भी तो लिहाज देना चाहिए, दूसरों की बातों का भी तो लिहाज रखना है। ऐसे दूसरों का विचार भी अपने विचारों से मिलाना, वो मिलाना नहीं आता। इस तरह से बाबा कहते हैं मिलाने के लिए। फिर पूछ रहे हैं कि क्या मिलाने नहीं आता है? दूसरों के विचार को दूसरों के विचार समझते हो, क्योंकि अभी आप दोहरे विदेशी भी सेवा के क्षेत्र में योजनाएं बनाने में अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो और आगे भी होनी है। लेकिन एडजस्टमेंट की विशेषता का भी इस्तेमाल करो। अगर कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है तो बाबा की को खुशी होती है। कोई भी लौकिक में भी कोई बच्चा आगे आगे बढ़ेगा तो पिता को खुशी होगी। तो ऐसे नहीं समझते कि ये क्यों आगे बढ़े, जो बढ़ता है वो बहुत अच्छा। तो दोहरे विदेशियों के लिए बाबा को स्नेह तो है ही, लेकिन सेवा की योजना व वास्तविक सेवा के लिए जो करते हो, कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत लिहाज है। बाबा उसका लिहाज रखते हैं। बाबा ने पहले भी सुनाया है कि अगर आप दोहरे विदेशी नहीं होते तो बाबा का एक टाइटल प्रैक्टिकल में सिद्ध नहीं होता। वो कौन सा टाइटल है? विश्व कल्याणकारी का। विदेशियों में ज्ञान का प्रसार होगा तो पूरा विश्व में फैलेगा। जो हम कहते हैं ना, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो ये पूरे विश्व में फैल करके अपना नाम बाबा कहते हैं ना प्रैक्टिकल में सिद्ध होता है। तो अभी देखो विश्व के चारों ओर बाबा का मैसेज दे रहे हो ना, ये सभी विदेशी भाई बहन दे रहे हैं, जो दोहरे विदेशी बाबा जिनको कहते हैं। तो इस सीज़न में चारों ओर के आए हैं ना। टोटल कितने देशों के आए हैं? उस समय बाबा के सम्मुख में लौकिकता में 58 देशों के आए हुए थे। बाकी कितने मुख्य देश रहे हैं और अभी तक उस समय तक जुड़ गए कितने थे? 125। और अभी वर्तमान में लगभग 180 से भी ज़्यादा देशों में बाबा के बच्चे हैं। तो छोटे छोटे देश तो बहुत होंगे, लेकिन मुख्य देश 125 रहे हुए हैं। तो अभी दोहरे विदेशियों को तो बहुत काम करना पड़ेगा। भारत में भी करना है तो विदेश में भी करना है, दोनों जगह करना है। अच्छा, दोहरे विदेशियों को देश में भी करना है, बाबा कहते हैं। तो बाबा ने पहले भी कहा है कि सेवा की संपूर्ण सफलता की निशानी ये है कि कोई भी तरफ की आत्मा उलाहना नहीं दे कि हमारे तरफ तो मैसेज पहुंचा ही नहीं, मैसेज पहुंचाया और सुनते हुए कोई ने अपना भाग्य नहीं बनाया तो आपके प्रति उलाहना नहीं हुई, और फिर उसका गलती वो उन आत्मा के प्रति हुआ, लेकिन आपके प्रति कोई उलाहना नहीं रह जाए। जब कहते ही हैं कि विश्व कल्याणकारी हैं तो विश्व के चारों ओर मैसेज पहुंचना चाहिए। भारत में भी पहुंचना चाहिए तो विदेश में भी पहुंचना चाहिए, विश्व में सब जगह पहुंचना चाहिए। जिस समय आपका विजय का झंडा लहराता हो उस समय यदि कोई आत्मा आकर ये उलाहना दे तो अच्छा लगेगा? नहीं बाबा। तो एक तरफ आप झंडा लहरा रहे हैं और दूसरी तरफ लोग उलाहना दे रहे हो तो अच्छा लगेगा? नहीं बाबा, नहीं लगेगा ना, नहीं। तो दोहरे विदेशियों की हिम्मत अच्छी है, बाबा से प्यार तो है ही, लेकिन सेवा से भी प्यार अच्छा है। दोनों से प्यार का सर्टिफिकेट अच्छा है, सेवा से भी बाबा से भी। अभी कौन सा सर्टिफिकेट लेना है? जितने सेवाधारी उतने ही शक्तिधारी। तो अपने शक्ति स्वरूप बन गए, वो सर्टिफिकेट लेना है। हाँ जी बाबा। तो बाबा देखते हैं ज़्यादातर बाबा से और सेवा से प्यार में पास हैं। ज़्यादातर बच्चे पास ही रहेंगे, प्यार में पास होंगे तभी तो बाबा का सेवा में आगे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, चारों ओर के धर्म सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्माएं और सदा डबल सत्ताधारी, डबल ताजधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सर्व शक्तियों द्वारा शक्ति स्वरूप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले शक्तिशाली आत्माएं और सदा लक्ष्य को लक्षण के रूप में दिखाने वाले, अनुभव कराने वाले
शक्तिशाली महावीर अचल अडोल आत्माओं को बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त बनने के लिए सभी बच्चों को यही एक दृढ़ संकल्प करना है कि न कभी व्यर्थ सोचेंगे, न कभी व्यर्थ देखेंगे, न व्यर्थ सुनेंगे, न व्यर्थ बोलेंगे और न व्यर्थ करेंगे। सदा सावधान रह व्यर्थ के नाम निशान को भी समाप्त करेंगे। ये व्यर्थ की बीमारी बहुत कड़ी है जो योगी बनने नहीं देती, क्योंकि व्यर्थ है विस्तार। विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को समेटने की शक्ति द्वारा सार स्वरूप में स्थित करो, तब जाकर के सहज योगी सफलता मूर्त बनेंगे। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि दूसरों को कहकर सिखाने के बजाय करके सिखाने वाले बनो। बहुत 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 धन्यवाद बाबा। कहकर नहीं, करके सिखलाना है। अच्छा, ओम शांति बाबा। शांति।